नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक विवादित बयान दिया था। एक चुनावी सभा के दौरान इन्होंने भारत माता की जयकारे नहीं लगाने वाले लोगों के लिए कहा था कि आप भारत माता की जयकारे नहीं लगा रहे हैं तो क्या आप पाकिस्तानी हैं। लेकिन आज हम इस टिकटॉक स्टार बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का जिक्र क्यों कर रहे हैं? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में सोनाली फोगाट ने एक मार्केट सचिव को, सरकारी कर्मचारी को सारे आम सैंडल से मारने का काम किया है। उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सोनाली फोगाट को बीजेपी ने हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें 55,000 वोट लेकर के वहां से हरा दिया था। सोनाली फोगाट हिसार की बालसमंद मंडी में अपने समर्थकों के साथ पहुंची थी और उनकी वहां पर मार्केट सचिव के साथ में किसी बात को लेकर के बहस हो गई और उसके बाद में सोनाली फोगाट ने मार्केट सचिव को सरेआम सैंडल से पीटना शुरू कर दिया और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। देखिए जरा ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, हाँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। आराम कहते तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का है बहन जी ने, इन्हें क्या शेड बनाने के लिए, मैंने शेड बनाने के नोट कर ली। मैं सेक्रेटरी मार्केट में बैठी हुई। रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। जो भी काम का मेरे सारा काम सर, सेट बनाने के लिए काम है, सेट बन जाएगा जी। जो भी है, इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मेरी बात बहन जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी, वहाँ रिपोर्ट लिखो तो लेकर चलो। नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। सर क्या समझ रखा आपने मुझे? तो आपने देखा कि किस तरह से सोनाली फोगाट मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह पर सरेआम सैंडल बरसा रही है और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। और उसके बाद में उन्होंने उस पुलिस अधिकारी से कहा कि आप इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कीजिए और इन्होंने मुझसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मेरे साथ बदतमीजी की है। लेकिन वीडियो में जो नजर आ रहा है उससे साफ साफ पता चलता है कि बदतमीजी किसने की है और अभद्र भाषा का प्रयोग किसने किया है। लेकिन सोनाली फोगाट का जो इतिहास रहा है वो इसी तरह का रहा है, या यूं कहें कि बीजेपी के कई सारे नेता ऐसे हैं जो इसी तरह से अपनी प्रोफाइल को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। जनता के बीच में उटपटांग बयान दे करके, इस तरह से हाथापाई कर करके अपनी प्रोफाइल को बड़ा बनाने का कई सारे नेताओं का इतिहास रहा है। आपको बता दें कि यही सोनाली फोगाट थी जिन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि आप भारत माता की जयकारे नहीं लगा रहे हैं तो क्या आप पाकिस्तान से आए हैं। वो वीडियो भी इनका खूब वायरल हुआ था। आपको उस वीडियो का कुछ हिस्सा सुनवाते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! क्यों वही पाकिस्तान से आए हो क्या आप लोग जो यहाँ खड़े हो? पाकिस्तानी हो क्या? अगर हिंदुस्तानी हो तो भारत माता की जय बोलो। अगर हिंदुस्तान के निवासी हो तो भारत माता की जय बोलो। शर्म आनी चाहिए जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता। बीजेपी के कई सारे नेताओं का यह इतिहास रहा है कि वो अपने आप को राष्ट्रवादी और दूसरे को देशद्रोही बताते हैं और इसी का नतीजा था कि सोनाली फोगाट ने जब हरियाणा के लोगों को देशद्रोही कहा, पाकिस्तानी कहा, तो हरियाणा की जनता ने उनको सबक सिखाया और उनको केवल 28,000 वोटों पर समेट दिया, जबकि कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई वहां से 55,000 वोट लेकर के जीते थे। शायद यही वजह रही कि जनता को इनका राष्ट्रवाद समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया। लेकिन सोनाली फोगाट का जो वीडियो अब वायरल हो रहा है उसके बाद में जो हरकत उन्होंने की है उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि सोनाली फोगाट ने न केवल अपने रसूख का बल्कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में होने के कारण पूरी तरह से दबंगई का इस्तेमाल करते हुए एक सरकारी कर्मचारी को खुलेआम इस तरह से पुलिस की मौजूदगी में पीटने का काम किया है। चौतरफा उनकी निंदा हो रही है, लेकिन मीडिया में अभी भी इस बात को लेकर के सन्नाटा है। यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर अलका ने इस पर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। अलका ने कहा है, यह जो भी महिला है कानून से ऊपर नहीं है। अगर पुलिस ने गलती करी भी थी तो कानून है सजा देने के लिए, आप जज साहिब नहीं हो। मुकदमा तो तुम जैसी औरत पर होना चाहिए जिसने सरेआम
ऐसा कांड किया है। अगर मौके पर मैं होती तो तुमको तुम्हारी औकात जरूर दिखा देती, स्त्री होने का फायदा लेना भूल जाती तुम। तो ये अलका ने कहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात है। चौतरफा सोनाली फोगाट की निंदा की जा रही है, लेकिन ये सोनाली फोगाट कोई अकेली नहीं है बीजेपी में जो इस तरह के कारनामे करती है। आपको याद होगा कि सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में, सिग्नेचर ब्रिज का जब उद्घाटन हुआ था, उस वक्त मनोज तिवारी ने एक पुलिस अधिकारी की कॉलर पकड़ ली थी। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से पुलिस अधिकारी की कॉलर मनोज तिवारी ने पकड़ ली थी, और उसके बाद में भी उनकी खूब फजीयत हुई थी। लेकिन बीजेपी के नेता इतने पर ही थोड़ी ना मानते हैं। आपको याद होगा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्होंने खुलेआम कहा था कि उन्होंने 26/11 के, आपको याद होगा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्होंने खुलेआम कहा था कि 26/11 के जाबाज हेमंत करकरे को उन्होंने श्राप दिया था और उनके श्राप के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह के बयान देना, इस तरह के काम करना और इस तरह की हरकतें करना बीजेपी नेताओं का एक इतिहास रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार, क्या अपनी इस पूर्व उम्मीदवार पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या अपनी इस बीजेपी नेता पर कोई कार्रवाई करेंगे जिसने सरेआम एक सरकारी कर्मचारी को इस तरह से सैंडल से मारने का काम किया है? और दूसरा, क्या उस पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी जिसकी मौजूदगी में यह सारी घटना हुई है? इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।